नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। आज मैं बात करूंगा मज़दूरों से संबंधित कर्मचारियों के संबंध में। आज मैं आपके बीच में अपने विचारों को रख रहा हूं। मैंने तमाम माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट्स नॉलेज लिया है, वो आप तक शेयर करना चाहूँगा। साथियों, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कब काम करते हैं तो ये देखा गया है कि मज़दूर जानकार नहीं होता। वो मज़दूरी की तरह ही रह जाता है। वो सोचता है कि ये जीवन है, बेबसी है, लाचारी, चलाना पड़ेगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, आप मज़दूर नहीं हैं, आप इस देश की बैकबोन है। ये देश, पूरी दुनिया चलती है, मज़दूरों से चलती है। वो काम करते हैं, जब प्रोडक्शंस बनता है तब बाज़ार में सप्लाई होता है, तब सरकार के पास पैसा आता है, मार्केट में पैसा चलता है। कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी काम करते हैं, बड़े ईमानदारी से काम करते हैं। अगर आपके साथ कुछ अमान्य बर्ताव करते हैं तो आपको जागरूक होकर उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप रिज़ाइन देते हैं और आपका रिज़ाइन पीरियड पूरा हो जाता है, तब कंपनी पैसा नहीं देती है तो आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। काफ़ी बार ये होता है कि आपने रिज़ाइन पीरियड दे दिया, एक्सेप्ट भी हो गया, लेकिन कंपनी को ज़रूरत थी और आपने प्लान बना लिया दूसरी जगह जाने का, तो उस विषय पर कंपनी गलत है, क्योंकि कंपनी को पहले रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। अगर जिस दिन रिज़ाइन दिया उसी दिन कहना चाहिए कि सॉरी, हम अभी आपको होल्ड करेंगे, एम्प्लॉय की ज़रूरत है, हम स्वीकार करते हैं उसे। अगर एक्सेप्ट करने के बाद कहते हैं कि दिस नॉट राइट, तो अपन उसमें गलत नहीं है, इसके विरोध में भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बात करता हूँ कि फुल एंड फाइनल, जब कंपनी कहती है कि आपका फुल एंड फाइनल होगा 30 से 45 दिन लगेंगे, मैं बताना चाहता हूँ कि इसका कोई भी लिखित कानून नहीं है। एक बार फिर आपको दोहराना चाहता हूँ कि इसका कोई लिखित कानून नहीं है कि कोई कंपनी आपको बोले कि फुल एंड फाइनल का 45 दिन का टाइम पीरियड है। इसलिए आपको जागरूक होना होगा। अगर कोई कंपनी आपका पीएफ और ईएसआई का पैसा नहीं काटती है और सैलरी से डिडक्ट होता है, तब आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनके लाखों रुपए डूबे हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लाखों रुपए डूबे हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है कि हमारा पैसा कैसे निकलेगा, हमें कैसे पैसे लाएंगे। इस विषय पर हम सबको जागरूक होना होगा, मज़दूरों को एक्टिव होना होगा और लेबर लॉ पढ़ना होगा। आप कुछ करें या नहीं करें, आपको लेबर लॉ पढ़ना ही होगा, जिससे कि आप बड़ी होनेस्टी से, बिना डरे, बिना किसी हिचकिचाहट के आप काम करें और आपको आपकी ईमानदारी का पैसा मिले। मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि आप लेबर लॉ पढ़ें, जिससे कि आपको हक और अधिकारों के नियम और कायदे पता चलेंगे। कोई कंपनी पैसा नहीं दे तो क्या कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को कब बुलाना चाहिए, लेबर कोर्ट कब जाना चाहिए, किस किस धाराओं के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। इन तमाम संसाधनों का प्रयोग करिए आप, तब आप अपनी निर्भरता से आप प्राइवेट सेक्टर में बड़े आराम से भी काम कर सकते हैं। बस जागरूक होना चाहिए, अपने हक और अधिकारों के बाद में जाना चाहिए। पीएल ईएसआई ऑफ मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन जागरूक होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, होटल इंडस्ट्री के एम्प्लॉय को शेयर करें, प्राइवेट सेक्टर में जितने भी कंपनी उन सबको एम्प्लॉय को शेयर करें, ताकि वह जान सकें कि अपने हक और अधिकार क्या है। क्या हम गधा मजदूरी हैं? नहीं, हम गधा मजदूर नहीं हैं, हम एक एम्प्लॉय हैं। हम काम करते हैं, काम के बदले हमें वेतन मिलता है, इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को बेबस और मजदूर समझेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो से ज़्यादा शेयर करें और अपने हक और अधिकारों के बारे में जानें, कानून के अंदर लेबर लॉ की किताबें पढ़ें। यही अनुरोध करता हूं। मैं दिनेश कुमार सिंह, धन्यवाद।